हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में पढ़ाई में मगन होंगे। आपके सारे एग्जामिनेशन एक एक आ ही रहे होंगे। कोई बीटेक में होंगे, कोई इंजीनियरिंग सर्विस तैयारी कर रहे होंगे बीटेक करने के बाद, कोई गेट की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कोई आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे और अपियर भी होंगे। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल द सिविल कैटलिस्ट आप लोग के लिए मदद करने के लिए तत्पर है। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। तो आइए स्ट्रेंथ मटेरियल्स में इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का वीडियो है। टॉपिक है बेसिक अजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। व्हाई डू वी नीड अजम्पशंस। हम लोग को अजम्पशन करने की क्या ज़रूरत है। तो रियल लाइफ में मटेरियल स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं और स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन मैक्रो लेवल पर उनका मैक्रो डिटेल्स का एग्जैक्ट एनालिसिस करना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इंजीनियर सब बेसिक सिंप्लीफाइंग अजम्पशन में बनाते हैं, लेते हैं, अज्यूम करते हैं ताकि प्रॉब्लम को मैथमेटिकल सॉल्व किया जा सके और डिजाइन इक्वेशन डेवलप किया जा सके ताकि इंजीनियरिंग सॉल्यूशन जो सेफ हो और प्रैक्टिकल हो, ये सुनिश्चित किया जाए। तो ये एग्जम्पशन जो है ये रीजनेबल है, तार्किक है, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेटेड है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है और एक्सेप्टेबल भी है। सभी इंजीनियरिंग डिजाइन में ये एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसलिए इस एग्जम्पशन को ये टेस्टेड है, इसलिए इसमें इसको जो अडॉप्ट करने में किसी तरह की कोई परेशानी कभी इंजीनियर्स को नहीं होती है। पहला एग्जम्पशन लेते हैं, मटेरियल इज होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म, एक रूप। इसका मतलब है ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट्स प्रॉपर्टीज आर द सेम एट एवरी पॉइंट। कोई मटेरियल होमोजेनियस है, यूनिफॉर्म, इसका मतलब इसका प्रॉपर्टीज हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे सेम है, बराबर है। इसका मतलब हुआ, बराबर का मतलब हुआ प्रॉपर्टीज में डेंसिटी सेम है, स्ट्रेंथ सेम है और इलास्टिसिटी जो है पूरे मटेरियल में सेम है। अब एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं स्ट्रक्चरल स्टील बार, एल्यूमिनियम रोड। क्यों एग्जम्पशन को बनाया गया है? इफ मटेरियल प्रॉपर्टीज वेरी पॉइंट टू पॉइंट, स्ट्रेस कैलकुलेशन बिकम्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। अगर मटेरियल प्रॉपर्टीज वेरी करें, अलग हो पॉइंट टू पॉइंट, तो स्ट्रेस कैलकुलेशन करना एक्सट्रीमली बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जिससे पूरा डिजाइन ही गड़बड़ा जाएगा, बहुत होना ही मुश्किल होगा। ऐसे स्टडी से समझते हैं स्टील ब्रिज गडर है जो स्टील का बना हुआ है, तो स्टील को अज्यूम करते हैं कि होमोजेनस है और ऐसे माइनर इम्प्योरिटीज उसको इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट्स क्या आते हैं? ये सफिशिएंटली एक्यूरेट है डिजाइन के लिए सफिशिएंटली सही है, सटीक है। अब इसका टिप यहाँ पर एग्जाम टिप है गेट के लिए, कंक्रीट इज नॉट परफेक्टली होमोजेनियस बट इज ट्रीटेड एज होमोजेनियस फॉर एनालिसिस। कंक्रीट जो है वो परफेक्टली पूरी तरह से होमोजेनियस नहीं है, लेकिन हम लोग एनालिसिस के लिए इसे होमोजेनियस ट्रीट करते हैं। दूसरा एजम्पशन है मेटल आइसोट्रोपिक। इसका मतलब है मेटल कोई आइसोट्रोपिक, इसका मतलब है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जो हर एक डायरेक्शन में सेम है, हर एक डायरेक्शन में इधर 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 सब जगह जिधर है सब जगह डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टीज जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सेम है। प्रॉपर्टीज में क्या इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है? यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेंथ, पॉइजन रेशियो, ये सब प्रॉपर्टीज में आते हैं। अब एग्जांपल के लिए स्टील ले लो, स्टील का प्रॉपर्टीज में यंग मॉडुलस होता है, स्ट्रेंथ, पॉइजन रेशियो, कास्ट आयरन अप्रोक्सीमेटली इसको लिया जाता है। अब नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या है? इसका डायरेक्शन सब जगह सेम नहीं है, प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में। जैसे वुड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फाइबर एनफोर्स कंपोजिट्स हो गया। ये वुड हो गया स्ट्रॉन्गर एलोंग ग्रेन्स के एलोंग ये स्ट्रॉन्गर होता है। ये जंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिना आइसोट्रोपिक के स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन चेंज भी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन के साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन जो रिलेशन जो है, रिलेशनशिप है, वो चेंज करेगा, वेरी करेगा और डिजाइन इक्वेशन को बनाने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डिजाइन इक्वेशंस। अब क्या है स्टील रेनफोर्समेंट में?
इसको हम लोग ट्रीट करते हैं आइसोट्रोपिक। केस स्टडी ले रहे हैं इसका, स्टील रेनफोर्समेंट बार्स है जिसको हम लोग आइसोट्रोपिक ट्रीट करते हैं, और डायरेक्शन वेरिएशन जो इसमें होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंसार्ट से देखा जाए, ये मोस्ट स्ट्रेंथ मटेरियल फार्मूला जो है वो वैलिड तभी है जब हम मटेरियल्स को आइसोट्रोपिक माने। तीसरा अजम्पशन है मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ है द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर ए मटेरियल स्टेटिंग दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन द लीनियर रीजन ऑफ ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कोई भी स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व हम लोग बना रहे हैं तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप क्या है कोई मटेरियल का, कि ये बताता है कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्ट्रेन का लीनियर क्षेत्र में, लीनियर रीजन में, किसके स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व में। ये हुक्स लॉ है। तो मटेरियल को हुक्स लॉ मानना चाहिए। तो इसका मतलब है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन वे ई यंग्स मॉडुलस। इंप्लीकेशन क्या है? लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। डिफॉर्मेशन इरिवर्सिबल। डिफॉर्मेशन मतलब किसी लोड अप्लाई किया गया, उसको हटा लिया तो फिर वापस से डिफॉर्मेशन जो हुआ वापस से उसी अपने रिकवर कर लिया पुराने शेप को। ये डिफॉर्मेशन इरिवर्सिबल। इसलिए क्यों अज्यूम किया जाता है? ये स्ट्रेस एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर देता है और इलास्टिक कांस्टेंट को अलाउ करता है यूज करने में। हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं, ये हमको अलाउ देता है, सहमति देता है। अभी एग्जांपल किया स्टील बीम अंडर सर्विस लोड। स्टील बीम जो है उस सर्विस लोड के अंदर, कॉपर वायर अंडर स्मॉल टेंशन। कॉपर वायर जो है स्मॉल टेंशन के अंदर काम करती है। अब केस स्टडी क्या है इसमें? बिल्डिंग डिजाइन। स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग डिजाइन में क्या करते हैं? स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किया जाता है, स्ट्रेस जो है उसमें डेवलप जो हो रहा है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेसेस को होना चाहिए। स्ट्रक्चर को डिजाइन समय में, बिल्डिंग डिजाइन में ये एज्यूम किया जाता है, क्या उसको हम लोग रखते हैं कि इतना आना चाहिए, स्ट्रेस को इलास्टिक लिमिट के अंदर आना चाहिए। परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है इसको अवॉइड करते हैं। अब गेट फोकस किया बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। अगर इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड चला जाए तो हुक्स लॉ वो फॉलो नहीं होता, वैलिड नहीं है। अब चौथा अजम्पशन है डिफॉर्मेशन आर स्मॉल। डिफॉर्मेशन जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। इसका मतलब है डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय लोड इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू ओरिजिनल डायमेंशन। जो भी बॉडी है, जिस बॉडी पर लोड डाला जा रहा है उसका ओरिजिनल डायमेंशन उसके कंपेयर में जो डिफॉर्मेशन होती है लोड के द्वारा बहुत ही छोटी होती है। इसका मतलब है ये अलाउ करता है ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर टू रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब हुआ स्ट्रक्चर का जो ज्योमेट्री है वो अनचेंज रहता है और इक्वेशन सिंप्लीफाई होता है, सिंपल होता है इक्वेशन। अब एग्जाम्पल समझते हैं। बीम डिफ्लेक्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ओवर सेवरल मीटर्स। बीम जितना भी मीटर हो, 5 मीटर 4 मीटर, जो भी उसमें डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्ट होगा वो बहुत कम होगा, फ्यू मिलीमीटर्स। कॉलम शॉर्टन वेरी स्लाइटली अंडर लोड। कॉलम से जो है अंडर लोड के अंदर स्लाइटली शॉर्टन होता है, कम होता है। ये क्यों जरूरी है? लार्ज डिफॉर्मेशन एनालिसिस नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स। अगर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर डिफॉर्मेशन हो उसका एनालिसिस करने पता चलता है कि नॉन लीनियर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। केस स्टडी है ब्रिजेज आर डिजाइन सो दैट। ब्रिज को इससे डिजाइन किया जाता है कि डिफ्लेक्शन इज बेयरली नोटिसेबल, उसमें नगण्य होता है, नोटिस करने लायक नहीं होता डिफ्लेक्शन। ज्योमेट्री डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। ज्योमेट्री भी उसका चेंज नहीं होता है सिग्निफिकेंटली। अब आईएस मेंस पॉइंट्स को देखते हैं। सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट्स आर बेस्ड ऑन स्मॉल डिफॉर्मेशन अजम्पशन। सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट्स है वो किस पर? स्मॉल डिफॉर्मेशन अजम्पशन पर बेस आधारित है। पांचवा अजम्पशन है प्लेन सेक्शंस रिमेन प्लेन। प्लेन सेक्शन जो है वो प्लेन ही रहती है। इसका मतलब है बेंडिंग में कोई प्लेन सेक्शन है, बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। बेंडिंग होने के पहले प्लेन सेक्शन जो है वो क्रॉस सेक्शन है वो रिमेन ही रहती है बेंडिंग के बाद भी। यहाँ स्ट्रेन वेरीज लिनियरली अक्रॉस डेप्थ। स्ट्रेन जो है लिनियरली डेप्थ के अक्रॉस वेरी करता है। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे एग्जिस्ट होती है। ये सब पढ़े हम लोग आगे डिजाइन में। एप्लीकेशन किया है यूज्ड इन बेंडिंग इक्वेशन। ये बेंडिंग का इक्वेशन है ये, इसे भी पढ़ेंगे हम लोग आगे जब आएंगे बेंडिंग के स्ट्रेस में। एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर आरसीसी बीम्स है,
स्टील गर्डर्स है, ये सब प्लेन सेक्शन एजम्पशन को फॉलो करते हैं। ब्रिज बीम्स में दिस एजम्पशन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये एजम्पशन जो है वो पूरी तरह से सटीक प्रेडिक्ट करता है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रिज बीम में। गेट वार्निंग क्या, नो वैलिड फॉर डी बीम्स नॉन लीनियर मटेरियल्स। ये डी बीम के लिए वैलिड नहीं है, नॉन लीनियर मटेरियल्स के लिए भी वैलिड नहीं है, ये वहां पर वैलिड नहीं होगा। Assumption 6, स्ट्रेसेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्ट्रेस जो है यूनिफॉर्मली एक रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसका मतलब है स्ट्रेस इज assumed टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन एक्सेप्ट नियर पॉइंट्स ऑफ लोड एप्लीकेशंस। स्ट्रेस को assume किया जाता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे क्रॉस सेक्शन में, सिर्फ छोड़ के लोड एप्लीकेशन के आसपास के पॉइंट्स को। इसको जरूरत क्या पड़ी इस assumption की, एक्चुअल स्ट्रेस concentration is complex to calculate। एक्चुअल जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है उसको कैलकुलेट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सियल लोडेड बार, टेंशन मेंबर इन ट्रस, कैसेडी बोल्ट्स एंड रोड्स। स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड थ्रेड्स इग्नोर इन बेसिक इंफॉर्मेशन मटेरियल के बेसिक में थ्रेड्स पर जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है उसको इग्नोर किया जाता है। हैंडल सेपरेटली इन मशीन डिजाइन, इसको मशीन डिजाइन में अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। लोड इफेक्ट्स आर नेग्लेक्टेड, ग्लोबल बिहेवियर कंसीडर्ड। लोकल इफेक्ट जो है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, ग्लोबल बिहेवियर को कंसीडर किया जाता है। अजम्पशन नंबर 7, मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक एंड कंटिन्यूअस। मटेरियल जो है परफेक्टली पूरी तरह से इलास्टिक है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब मटेरियल रिटर्न्स टू ओरिजिनल शेप ऑन अनलोडिंग। कोई भी मटेरियल है, बॉडी का मटेरियल है, उसको लोड करते हैं तो उसका शेप थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन फिर जब लोडिंग को हटा लेते हैं, अनलोड कर लेते हैं, तो फिर वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। नो करेक्ट्स, वॉइड्स और डिसकंटिन्यूज, इसमें कोई करेक्ट नहीं, कोई वॉइड नहीं, कोई कंसंट्रेशन नहीं। अब एग्जांपल के लिए आइडियल स्टील बार है, ये एल्युमिनियम शाफ्ट है। इसकी किस अजम्पशन क्या जरूरत पड़ी, डिसकंटिन्यूअस कॉजेज स्ट्रेस, डिसकंटिन्यू हो जाएगा अगर तो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन कॉज करेगा, हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फेलियर मोड्स हो जाएगा। कैसेडी है एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, इंस्पेक्टेड थोली टू इंश्योर मटेरियल कंटिन्यूटी। एयरक्राफ्ट कंपोनेंट में इसको इंस्पेक्ट किया जाता है थोड़ी, ताकि निश्चित किया जा सकता है मटेरियल कंटिन्यूटी को। एनालिसिस स्टिल एज्यूम्स कंटिन्यूटी, एनालिसिस को अभी भी कंटिन्यूटी ही एज्यूम किया जाता है। अब अजम्पशन नंबर 8, लोडिंग इज स्टैटिक एंड ग्रेजुअल। लोडिंग जो होती है इसमें स्टैटिक होती है, ग्रेजुअल होती है। मीनिंग लोड इज अप्लाइड स्लोली, लोड को अप्लाई किया जाता है स्लोली, धीरे धीरे, बिना इम्पैक्ट के, बिना वाइब्रेशन के। कि क्यों, व्हाई दिस मैटर, डायनामिक लोडिंग इंट्रोड्यूसेस, डायनामिक लोडिंग इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, इनर्शिया फोर्सेस, फटीग एस्पेक्ट्स में। एग्जांपल डेड लोड एंड बिल्डिंग, स्लोली अप्लाइड लाइव लोड। केस स्टडी अर्थक्वेक, लोड्स वायलेट दिस अजम्पशन, हैंडल सेपरेटली इन स्ट्रक्चरल डायनामिक्स। अर्थक्वेक लोड को हम लोग, ये जो लोड है वो इस अजम्पशन को वायलेट करता है, नहीं उसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उस स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में अलग से उसको हैंडल किया जाता है, लिया जाता है। अब गेट इनसाइड किया, एसओएम प्राइमरी डील्स विद स्टैटिक लोडिंग। स्टैटिक मटेरियल जो है प्राइमरीली स्टैटिक लोडिंग को डील करता है। अब यहाँ पे एक समरी टेबल है, वेरी एग्जाम फ्रेंडली। इसे क्या है, एग्जाम्पशन यहाँ पे है और यहाँ पर्पस है। होमोजेनियस मटेरियल क्या है, सिंप्लीफाई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, टॉपिक मटेरियल, सेम बिहेवियर इन ऑल डायरेक्शन। हुक्स लॉ वैलिड, लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन। स्मॉल डिफॉर्मेशन, ज्योमेट्री अनचेंज्ड। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, बेंडिंग थ्योरी। यूनिफॉर्म स्ट्रेस, सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन। इलास्टिक एंड कंटिन्यूअस, अवॉइड करेक्ट एनालिसिस। स्टैटिक लोडिंग, नेग्लेक्ट इनर्शिया इफेक्ट्स। अब रियल लाइफ इंजीनियरिंग इनसाइट्स में देखते हैं रियल लाइफ में हमारा क्या इसमें उपयोगिता है। ऑल स्ट्रेंथ एंड मटेरियल assumptions आर अप्रोक्सीमेशंस नॉट एग्जैक्ट ट्रूथ्स। ये आसपास है, एग्जैक्ट सटीक सत्य नहीं है। ये जितने assumption है ये सटीक सत्य नहीं है वो, लेकिन उसके आसपास से अप्रोक्सीमेट है। तब भी इसे बाजली बुद्धिमानी के साथ यूज किया जाता है ताकि वो सेफ, इकोनॉमिकल और रिलायबल डिजाइन प्रोड्यूस कर सके। फेलियर अजम्पशन सब गलत है, इसके वजह से नहीं होते फेलियर। स्ट्रक्चर फेल नहीं होते इसके वजह से, अजम्पशन गलत है। लेकिन इसका कारण है, दूसरा कारण है, दे अप्लाइड बियॉन्ड देयर वैलिडिटी रेंज।
उसका वैलिडिटी रेंज है उसके बियॉन्ड में जाकर अप्लाई करते हैं, तब ये स्ट्रक्चर फेल हो जाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर क्या है? बेसिक assumption in strength of material, analyze material behavior and deformation to enable simplified, reliable and safe analysis of engineering structure under load। बेसिक मटेरियल में जो ही बेसिक assumption है वो मटेरियल बिहेवियर और डिफॉर्मेशन मटेरियल बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और डिफॉर्मेशन को बनाते हैं, जो सिंप्लीफाई करते हैं, रिलायबल बनाते हैं, सेफ एनालिसिस करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को अंडर लोड के अंतर्गत। ये पूरा डिजाइन को, एनालिसिस को सेफ बनाते हैं और रिलायबल बनाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं जितने एजम्पशंस है स्ट्रक्चर मटेरियल में। मटेरियल बिहेवियर को एनालाइज कर आदर्श बना देते हैं और डिफॉर्मेशन जो होते हैं उसको इनेबल करते हैं सिंप्लीफाइड में, रिलायबल और सेफ एनालिसिस में। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज IAS मेंस गेट में क्या इसका ये है, ऑलवेज स्टेट एजम्पशंस फॉर डिराइवेशन बिफोर डिराइवेशन। कोई भी डिराइवेशन है उसको पहले एजम्पशंस को स्टेट करो, मेंशन वैलिडिटी एंड लिमिटेशन, लिंक एजम्पशन टू रियल स्ट्रक्चर्स। तो ये सब ध्यान देने योग्य बात है, आप लोग सभी इसे समझेंगे बिंदुवार, पॉइंट बाय पॉइंट, और इस वीडियो को चला के बार बार देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। एजम्पशंस क्यों जरूरी है स्ट्रक्चर मटेरियल में, इसी में एनालिसिस में, स्ट्रक्चर एनालिसिस डिजाइन में। ये आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करें, और किस तरह का वीडियो चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में और जो कि हर तरह के एग्जाम में फ़ायदेमंद हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारे यूट्यूब चैनल द सिविल कैटलिस्ट को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।